इस वक्त हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता प्रवक्ता हैं। अपराजिता सारंगी जी, अभय दुबे जी, राघव चड्ढा जी, डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, आप सभी को नमस्कार। चारों से निवेदन यह कि हम 2-2 मिनट आप चारों को देंगे सबसे पहले एक सवाल के साथ, और निवेदन यह है कि आप जब एक वक्ता बोले तो आप प्लीज उसे बीच में मत टोकिएगा ताकि 2 मिनट वो बोल ले। अगर आपको कुछ आपत्ति है पॉइंट नोट कर लीजिए और उसके बाद जवाब दीजिएगा जब आपकी बारी आए। अगले सेगमेंट में हम आपको फ्री कर देंगे, आप एक दूसरे को रोककर सवाल पूछ सकते हैं उनसे। अपराजिता जी, ये जो पोस्टर लगा और इस पर जो 25 से ज्यादा एफआईआर हुई, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। अपराजिता जी, हमारा जो ज्ञान है कानून के मामले में, धाराओं के मामले में, वो मैम कमजोर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा स्टडी की तो उसके हिसाब से ये पता चला कि एक तो होता है मानहानि। अगर यदि हमने आपके विरुद्ध कुछ कह दिया, आपके मान को ठेस पहुंचाई, तो एक केस बनेगा मानहानि का। दूसरा, सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर, जगहों पर यदि हम कोई भी गंदगी करते हैं, पोस्टर चिपकाते हैं, कुछ लिखते हैं, तो वो कानूनन अपराध है और पुलिस को अधिकार है कि हमें गिरफ्तार करे। ये 2 चीजें क्या इन पोस्टर लगाने वालों ने की हैं, या अब हमारे देश में अपराजिता जी इमरजेंसी जैसी स्थिति हो गई है कि सरकार पीएम के बारे में कोई कुछ बोलेगा, पोस्टर लगाएगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैम 2 मिनट आपका समय शुरू होता है। आप सबको मेरा नमस्कार। वस्तु स्थिति क्या है, ये जो घटना हुई, इस घटना का मुहूर्त क्या था, इस घटना का समय क्या था, इस घटना की प्रासंगिकता क्या थी, अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है इस बात को भली भांति नहीं समझ पाएंगे जो आपने पूछा है जी। पहली बात ये कि 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के समक्ष उपस्थित होते हैं और वैक्सीनेशन का ब्लूप्रिंट देश के समक्ष रखते हैं, उपस्थापित करते हैं। उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ, बड़े प्रांजल भाव से कहा कि हम 1,92,31 मई तक सारे राज्यों में भेज देंगे। और दूसरी बात उन्होंने कही कि कहीं भी वैक्सीन का अभाव नहीं होगा। 31 दिसंबर तक हमारी जो 9 तरह के वैक्सीन हैं आ जाएंगे और हम 216 करोड़ वैक्सीन हमारी जनता को देंगे और हम कटिबद्ध हैं। जिस दिन ये बात हुई उसके एक दिन बाद, जैसा कि कहा जा रहा है, जैसा हमने पढ़ा है, पुलिस की तफ्तीश जारी है। अभी इस विषय में कुछ भी कहना मेरी तरफ से सही नहीं होगा। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के काउंसलर साहब धीरेन्द्र कुमार जी और अन्य लोग इसमें मिले हुए हैं, लेकिन पुलिस तफ्तीश कर रही है। अभी हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। राहुल त्यागी जैसे एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को और अन्य जो 25 लोगों को अरेस्ट किया गया है, उन्हें कहा गया था इस तरह के पोस्टर्स चिपकाने के लिए, और इन्होंने चिपकाया। 600 रुपए देने का वायदा किया गया था, लेकिन अभी तक दुख की बात यह है कि पैसे तो दे देते, पैसे भी इन्होंने नहीं दिए हैं। देखिए, डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी होती है और सेक्शन 88 ऑफ आईपीसी यहां लगता है, जहां कॉमन इंटेंशन है। कॉमन इंटेंशन की धारा भी लगी है सेक्शन 34। तो जो धाराएं लगनी थी लगी है। अपराजिता जी, 2 मिनट आपके हो चुके हैं। आप और समय चाहती हैं या अगली बार जब आपकी बारी आएगी? मैम सुनिए ना, अपराजिता जी 1 सेकंड। मैम 2 मिनट हो गए। जी बिल्कुल। आप और समय अभी चाहती हैं या अगले सेगमेंट में जब आएंगे तब बात करेंगे? नो प्रॉब्लम। थैंक यू मैम, थैंक यू। लेकिन वो आप आ रही थी उसमें। जी अभय जी, अभय जी आप ही के पास आ रहा हूं। अभय जी, एक ऐसा समय जब जबरदस्त संकट के दौर से हमारा देश गुजर रहा है और वैक्सीन की कमी है, इसमें कोई 2 राय नहीं, ये आप और हम सभी जानते हैं। ऐसे समय में एक विपक्ष की रचनात्मक भूमिका ये हो कि वो सरकार का साथ दे, वैक्सीन की कमी को पूरी करने के लिए योजना बनाए। जैसा कि पहला आपका विभिन्न राजनीतिक दलों की चिट्ठी जो आपकी तरफ से गई थी, उसमें सुझाव दिया गया था कि हमें बैठाइए, हमें साथ लीजिए, हम साथ चलेंगे। वो या राहुल गांधी इस मामले को और ज्यादा तूल देते हैं और कहते हैं कि मुझे भी गिरफ्तार करो, और एक पूरा कैंपेन चला देते हैं। अब कांग्रेस के नेता आप सब ये कह रहे हैं कि मुझे भी गिरफ्तार करो, यानी कि कहीं ना कहीं डाइवर्ट नहीं होगा। अभय जी, इससे मुद्दा डाइवर्ट नहीं होगा, वैक्सीनेशन हमारा प्रभावित नहीं होगा। 2 मिनट सर आपके। जी प्लीज।
सईद जी देखिए, जो सरकार देश के हितों के साथ नहीं खड़ी हो, उसके साथ प्रतिपक्ष खड़ा नहीं हो सकता, नहीं तो इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा। हमारा हक हमें साहेब चाहिए, विदेश मत भिजवाइए। प्रधानमंत्री जी, जब आप वोट भारत से चाहते हैं तो फिर वैक्सीन, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर विदेश क्यों भिजवाते हैं? ये देश पूछ रहा है। मैं तरह तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के सुन रहा हूं कि कोवैक्स का ऑब्लिगेशन था, कमर्शियल एस्पेक्ट्स में हमने वो विदेशों में भेजे। 6 करोड़ 64 लाख वैक्सीन भेजे हैं। बांग्लादेश को भेजे, म्यांमार को भेजे, बहरीन को भेजे, अफगान को भेजे, कुवैत को भेजे। प्रधानमंत्री जी, आपने एक उदाहरण आपके पास है अमेरिका का। अमेरिका ने जो WHO का कोवैक्स ऑब्लिगेशन था, उसने कहा हम मानने से इनकार करते हैं, हम डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1955 लगाते हैं और जब तक अमेरिका की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति नहीं होगी हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। हां, चाइना ने 11 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट किए प्रधानमंत्री जी। कब? जब वो अपने 34 करोड़ वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेट कर चुका है अपने देश के नागरिकों के लिए। यूरोपीय यूनियन ने 8 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट किए प्रधानमंत्री जी। कब? जब यूके ने 80% लगा लिए, जब जर्मनी ने 46% लगा लिए, जब माल्टा ने 90%, पूरी यूरोपीय यूनियन ने कम से कम 45% तक अपना वैक्सीनेशन अचीव कर लिया। तब ये परिस्थितियां बनकर आई है। मैं दूसरा प्रकाश डालना चाहता हूं। दुख होता है सईद अंसारी जी, हमारे देश के नागरिक ऑक्सीजन की कमी से तिल तिल करके मर रहे हैं। आप जानते हैं क्या हुआ है? यूके ने मई 2020 में, गौर से सुनिएगा, मई 2020 में इसी एस्ट्राजेनिका से एग्रीमेंट किया और दूसरी कंपनियों से 150 मिलियन वैक्सीन का। यूएस ने जुलाई 20 में किया 400 मिलियन वैक्सीन का एग्रीमेंट। यूरोपीय यूनियन ने अगस्त 2020 में किया 800 मिलियन वैक्सीन का एग्रीमेंट। हमने कब किया जानते हैं? हमने किया है, भारत ने जनवरी 2021 में सिर्फ 11 मिलियन वैक्सीन का हमने किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से